राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय या औला नवमी के महात्म्य की और औला नवमी की पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप सभी धर्म शक्ति परिवार के सदस्यों को औला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन औला नवमी हम मनाते हैं। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसके फल में कभी भी कमी नहीं आती है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करना भी बहुत ही फलदायी होता है। माना जाता है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। औला नवमी का महत्व औला नवमी के इस तरह से समझाया जा सकता है क्योंकि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। औला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम भी रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। औला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका दोगुना शुभ फल भी प्राप्त होता है। औला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी भी औला वृक्ष के समीप जाकर उसके आसपास की सफाई करने के पश्चात उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करते हैं। फिर उस जड़ में कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं। वे पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करते हैं। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली की 8 परिक्रमा से सूत को लपेट देते हैं। कुछ जगहों पे 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार और मित्रों सहित भोजन करते हैं, लेकिन उसके पहले ही अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण दंपति को आप पहले भोजन करा के और फिर भोजन को ग्रहण करें। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी लिया जाता है। और औला नवमी की बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। सबसे पहले हम श्रवण करते हैं औला नवमी और शंकराचार्य जी की कथा का। इसके अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में मैं दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत ही कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है।
क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। आंवला नवमी से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है जो राजा आंवल्य की है। यह कथा सुनने, पढ़ने आदि से बहुत ही फलदायी होती है, इसलिए आप स्वयं भी पढ़ें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं। चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते ही सत मन छोड़े सुरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिले आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें, अब भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस प्रकार की आंवला नवमी की पौराणिक कथा संपूर्ण होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।